सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 45 को पढ़ने जा रहे हैं। और मित्रों, बीच बीच में हम आपको निरंतर सूचित करते रहते हैं। जो भी प्रतिदिन इस चैनल पर नए पाठक जुड़ते हैं संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, तो उनको क्या होता है उनके साथ में, क्योंकि वो अभी की तत्काल की वीडियो को देखना आरंभ कर देते हैं और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो भी इस चैनल पर नए हमारे पाठक जुड़ते हैं और इन कक्षाओं को देखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये एक सीरीज से कक्षाएं बनाई जा रही हैं। ये त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की एक सीरीज चल रही है, एक कोर्स तैयार किया जा रहा है ऑनलाइन। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, जिससे मैं आपको सही सुझाव दे सकूं, आपको सही सजेस्ट कर सकूं, ठीक है। अथवा इस सीरीज को आप पढ़ना चाहते हैं शुरू से, तो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। इसी प्रकार से आप कोई भी हमारे पाठक इस चैनल पर नए आते हैं, उनसे मैं बार बार यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लेलिस्ट को देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप ये देखिएगा कि आपके पढ़ने लायक क्या सामग्री है, क्योंकि इस पर तो 2500 से 2600 से अधिक वीडियो है। और मित्रों, ये संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए आपको कार्य किया जा रहा है। और संस्कृत भाषा कोई छोटी भाषा नहीं है, बहुत विशाल भाषा है। तो सबसे पहले सभी पाठकों से इस कक्षा को आरंभ से पढ़ रहे हैं अथवा नए इसमें प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही बात बार बार कहता हूं कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए हुए आपको विद्या नहीं आएगी। और आपको परिश्रम के साथ साथ में धैर्य रखना होगा। बिना धैर्य के भी आपको विद्या नहीं आ सकती। बहुत सारे पाठक पढ़ने के इच्छुक आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि एक रात में ही वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषी बन जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, बाकायदा क्रमानुसार चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है। समय लगता है। हम आपको 3 मास में ये सिखा रहे हैं संस्कृत सरल ढंग से। अब बहुत सारे पाठक आते हैं, संपर्क करते हैं, मित्रों व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं और ऐसा विचार लेकर के करते हैं जी 10 दिन में सीख जाएंगे, 5 दिन में सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। ये भाषा है, सबसे विशाल भाषा है, समृद्धशालिनी भाषा है। परिश्रम करने वाले पाठक ही इस चैनल पर लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप देखते रहिएगा। आपके पास समय है, उसका आप जैसे भी चाहें वैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक। परंतु भाषा आपको प्रॉपर तरीके से, एक ठीक तरीके से तभी आएगी जब आप परिश्रम पूर्वक धैर्य के साथ में किसी एक सीरीज को जो आपके लिए बनाई गई है, जैसे ये सीरीज बिना पुस्तक के आरंभ से संस्कृत 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए बनाई जा रही है। और ये बार बार नहीं बनाएंगे, केवल एक बार बना रहे हैं, बस इसी को बार बार पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो ये आपको कोई भी शंका होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कक्षा में जो भी हमारे पाठक पढ़ रहे हैं उनसे बार बार निवेदन किया जाता है कि आप प्रत्येक शनिवार को हमें अपनी शंकाएं लिख करके भेज दीजिएगा। ये निवेदन करते हैं इस व्हाट्सएप पर, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है। चलिएगा मित्रों, अब कक्षा का पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सप्तमी के नियम पढ़ाना आरंभ किया था और मैंने आपको 2 नियम पढ़ाए थे। अब देख रहे होंगे अधिकरण के मैंने एक अधिकरण कारक का नियम 42 पढ़ाया था आपको,
और एक दूसरा नियम पढ़ाया था कि विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी होती है। ये दो नियम पढ़ाए थे। ठीक है, अब मैं आपको सप्तमी के नियम भी और भी अभी काफी कई नियम हैं जो आज की कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे की कक्षा में। अब नियम पढ़ने से पहले मैं आपको आज कक्षा के प्रारंभ में ही शब्द रूप याद कराना चाहूंगा। हमने कई शब्दों के रूप भी हमको याद करने हैं, तो कर भी लिए हैं, काफी आगे भी करेंगे। आज आपके लिए एक विशेष शब्द के रूप में पहले आपको याद कराऊंगा, उसके बाद में नियम पढ़ाऊंगा, ध्यान देंगे। सर्व शब्द जो सर्वनाम है उसके रूप हम आज तीनों लिंगों में पहले याद करेंगे। ठीक है, इसका बहुत प्रयोग होता है लेखन में, पढ़ते समय, और जो भी लिटरेचर है उसके अंदर इसका भरपूर प्रयोग होता है। एक क्या सर्व, क्या है? ये सर्वनाम है, ये आपको हमने पहले बताया है, सर्व नाम, प्रोनाउन है। ठीक है, इसका जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है। ठीक है, और तीनों वचनों में चलता है, सातों विभक्तियों में चलता है। ठीक है, चलिएगा पहले हम सर्व का अर्थ होता है सब, मीन्स ऑल। ठीक है, ये पुल्लिंग का रूप में आपको पहले याद कराऊंगा, फिर नपुंसक लिंग का, फिर स्त्रीलिंग का। आज की कक्षा में ही आपको याद कराना है। ठीक है, कॉपी उठा लीजिएगा, नोटबुक उठाइएगा, पेन उठाइएगा और लिखना आरंभ करना है। जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलिए। चलिए लिखिएगा मित्रों, सर्व, वह सर्व का अर्थ होता है सब, और पुल्लिंग का पहले करेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु,
है, ये हो गया सर्व का पुल्लिंग का रूप। धीरे धीरे इसलिए लिखाता हूं क्योंकि इस कक्षा को हम 15 साल से लेकर के 70 साल के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो 15 साल से 20 साल तक के थोड़ा धीरा लिख पाते हैं धीमे से, और फिर 50 साल से 70 साल के हमारे बड़े आयु के लोग हैं वो धीरे लिख पाते हैं, और बीच के थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। तो क्या है, तीनों को मिलाकर के तीनों प्रकार के लोग इनको लिख लें। देखो धीरे बोलेंगे तो जल्दी वाले तो लिख लेंगे, परंतु जल्दी बोल दिया तो धीरे वाले नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया पुल्लिंग का रूप। अभी मैं उच्चारण भी आपको करा दूंगा। इसके बाद में जो नपुंसक लिंग का रूप होता है वो पुल्लिंग के समान ही होता है, प्राय करके कैसा होता है, पुल्लिंग के समान ही होता है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अलग होता है बस, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में पुल्लिंग का और नपुंसक लिंग का रूप एकदम बिल्कुल समान होता है। ठीक है, देखिएगा प्रथमा द्वितीय में अलग कर दिया है, बाकी का तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसा का ऐसा ही पूरा ये नपुंसक लिंग में भी आपको याद करना है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये भी लिखिएगा नपुंसक लिंग का पहले, प्रथमा द्वितीय, और दोनों में एक जैसा ही होता है। इसका मतलब एक आपने याद कर लिया प्रथमा विभक्ति का तो आपने पूरा कर लिया नपुंसक लिंग का। ठीक है, देखिए सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। ठीक है, आगे आगे अब तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का ये लिख लीजिएगा, यहां से वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसा ही है बिल्कुल, और आपको भी अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से तो याद करना है। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग का हो गया आपका एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का। ठीक है, सरल है बिल्कुल। पुल्लिंग का याद कर लिया तो नपुंसक लिंग का तो 1 सेकंड में हो जाएगा आपको। अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिएगा, सर्व स्त्रीलिंग, अर्थ वही है सब। ठीक है, चलिएगा, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ गलती से टाइप हुआ है, आका डंडा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, लिखिए सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम,
सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम, सर्वस्याम, ध्यान देंगे डंडा नहीं है, सर्व ह्रस्व है, मैंने काट दिया है, जो गलत लिखा हुआ है वो काट दिया है। सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का रूप। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आपने, बहुत सुंदर। अब मैं आपको उच्चारण भी करा देता हूं इनका। ठीक है, एक एक बार मेरे साथ में आप उच्चारण कर लेंगे तो आपका अभ्यास होगा, फिर याद कीजिएगा आप आराम से। ठीक है, चलिएगा, पहले पुल्लिंग का करते हैं, फिर नपुंसकलिंग का, फिर स्त्रीलिंग का। ठीक है, चलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। आनंद आ रहा बोलने में, अच्छा लग रहा है? चलिए एक बार और बोलिएगा, अब की बार थोड़ा स्पीड से बोलना है। ठीक है, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। आनंद आ गया जी? आ गया आनंद? चलिएगा, ये पुल्लिंग का अब आपको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, कैसे याद कर लेना है आपको? सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ऐसे आपको याद कर लेना पूरा। ठीक है, चलिएगा, याद कीजिएगा। अब इसी प्रकार से नपुंसकलिंग का आप कर लीजिएगा। ठीक है, नपुंसकलिंग का बोलिएगा मेरे साथ। सर्वं, सर्वे, सर्वाणि, सर्वं, सर्वे, सर्वाणि, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। बन गई बात? अब तो आपने लिखा है, उसको देख देख कर कीजिएगा आप। ठीक है, नपुंसकलिंग का ये हो गया। अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग का।
चलिएगा, बोलिए। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। बन गई बात, बन गई बात। चलिएगा एक बार और कीजिएगा। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। ठीक है, अब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे को याद हो गया, मैं आपको सुना देता हूं। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। याद हो गया है? चलो, मुझे पहले से याद है। ठीक है, आप याद कीजिएगा अच्छी प्रकार से। चलिए, ये तो मित्रों आपका हो गया सर्व का रूप। इनका प्रयोग हम वाक्यों में आगे देखेंगे, आगे वाक्य बनाया करेंगे तब उसमें आएगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपको किसका प्रयोग होना है मैं आपको बता देता हूं। जो सर्व शब्द के रूप तो हमने तीनों वचनों में याद कराए हैं। ठीक है, और तीनों लिंगों में कराए हैं। तीनों लिंगों का आपको प्रयोग मिलेगा भरपूर। ठीक है, परंतु आपको इनका जो वचन का प्रयोग मिलेगा वो इसमें एक वचन का और बहुवचन का, ये ध्यान देंगे। माने अधिकतर आपको प्रयोग मिलेगा बहुवचन का, ये ध्यान रखेंगे। अधिकतर प्रयोग मिलेगा आपको बहुवचन का, इनका प्रयोग होता है। और फिर ये भी मिलेगा, एक वचन का भी मिलेगा, परंतु द्विवचन का प्रयोग मिलेगा, परंतु बहुत कम मिलेगा। तो मिलेगा तो कहीं कम मिले बेशक, परंतु याद तो हमको ध्यान जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मुख्य फोकस आपको जो पढ़ने में आपको ध्यान रखना है, एक वचन के और बहुवचन के रूपों का अधिकतर प्रयोग होना है। तो उनके रूपों को सही सलामत दिमाग में रखिए, सभी का, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों का। ठीक, चलिए अब आ जाइएगा मित्रों। अब मैं आपको एक नियम पढ़ाता हूं। नियम लिखना आरंभ कीजिएगा। नियम है आपका 44। एक नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे चलेंगी ऐसे। ठीक है, चलिए। नियमः 44वां नियम। हाँ, 43 नियम हमने आपको ये पढ़ाया था, आज 44वां नियम है, 44। ठीक है, चलिए लिखिएगा। संलग्न व्यापृत लग्न आसक्त युक्त तत्परः चतुर कुशल निपुण साधु
पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर। अच्छा ये आ गया है, ये पहले आ गया है, यहां पर आ गया है, ठीक है। इतने शब्द, ठीक है। ये शब्द लिखिएगा, ये शब्द जिसके विषय में कहते हैं उनमें सप्तमी होती है। जैसे चलिएगा, जैसे आगे देखेंगे बाद में। ये सभी शब्द हैं, इनमें से प्राय सभी शब्दों को आप सभी जानते हैं, हिंदी वाले या नॉन हिंदी वाले भी। भारतवर्ष के अंदर ये शब्द भरपूर मात्रा में प्रयोग होते हैं और इनका अर्थ भी वही है जो संस्कृत का अर्थ है, उसी अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। देखिए संलग्न आप जानते हैं, वही संलग्न माने अटैच, जानते हैं, ठीक। व्यापृत का अर्थ होता है व्याप्त, क्या है, व्याप्त, ठीक है। लग्न का अर्थ भी होता है लगा हुआ, वो लगा हुआ, किसी काम में लगा हुआ कहते हैं। आसक्त, आसक्त का अर्थ भी होता है, आसक्त माने किसी के प्रति पूरा अटैच हो गया, एकदम अटैचमेंट हो गया उसमें, ठीक है। आसक्त माने वो उसमें आसक्त हो गया। युक्त, युक्त भी आप जानते हैं। तत्पर, तत्पर भी जानते हैं आप। तत्पर का ये प्राय करके पर्यायवाची शब्द हैं, सबका एक ही अर्थ है। चतुर, चतुर माने आप जानते हैं वही कोई चतुर व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, ठीक है। चतुर हिंदी में भी प्रयोग होता है, वो संस्कृत से आ गया है। और कुशल, कुशल का अर्थ भी जानते हैं। और निपुण का अर्थ भी जानते हैं, ठीक है। साधु का अर्थ भी जानते हैं आप। साधु का अर्थ है यहां पर श्रेष्ठ, ठीक है। पटु का अर्थ भी जानते हैं, पटु का अर्थ है चालाक, ठीक है। प्रवीण, प्रवीण का अर्थ भी है वही माने एक्सपर्ट, चालाक, निपुण। दक्ष का भी वही अर्थ है, चालाक, निपुण, कुशल। ये सभी शब्दों का अर्थ आप जानते ही हैं, ठीक है। ये सभी शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। क्या है ये, विशेषण हैं। विशेषण का मतलब हुआ ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है अर्थात किसी के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो विशेषणवाची शब्द होते हैं, उनका रूप क्या है, तीनों लिंगों में चलता है, तीनों वचनों में चलता है, ठीक है। ये पुल्लिंग के साथ भी लगेंगे, स्त्रीलिंग के साथ भी लगेंगे, नपुंसकलिंग के साथ भी लगेंगे, ठीक है। ये शब्द जिसके विषय में कहे जाते हैं, जिसके विषय का अर्थ हुआ कि जिसमें निपुण है, जिसमें लगा हुआ है, जिसमें संलग्न है, जिसमें तत्पर है, जिसमें चालाक है, पटु है, जिस विषय में श्रेष्ठ है। तो जिसमें, जिसमें इनका संबंध लगता है, उन शब्दों में वाक्य के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, सप्तमी। कौन सी होती है, सप्तमी। वाक्य में आपको अगली कक्षा में बहुत सारे सबके वाक्यों को दूंगा, ठीक है, सबके। अब आपको यह कठिनाई हो सकती है क्योंकि अभी तो आप नए नए आप सीख रहे हैं, सीख ही रहे हैं कि इनका तीनों लिंगों में यहां
किसी भी लिंग का रूप नहीं है, ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है। जब इनका रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ये अभी आप नहीं बना पाएंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है? मैं आपको बना के दिखाता हूं इन सभी शब्दों का पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, नपुंसक लिंग में क्या बनता है, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। अगली कक्षा में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये शब्द संस्कृत के इस लेखन में, संभाषण में बाहुल्य से, मन बहुलता से प्रयोग होते हैं, ठीक है? चलिएगा, आइएगा, ये लिखते जाइएगा जल्दी से, ठीक है? ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है, आपको कठिनाई ना हो। यहां आप देखेंगे ये वाली पुल्लिंग की रो लाइनिंग ये स्त्रीलिंग शब्दों की है, और ये नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में एक वचन के हैं सभी, ये सभी मैंने एक वचन के लिखे हुए हैं। द्विवचन के, बहुवचन के आप अपने आप बना लेंगे, और ये सातों विभक्तियों में चलेंगे। ध्यान देंगे, प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का मैं दिखा रहा हूं, आप आराम से सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में आराम से बना लेंगे, अभी बता देंगे आपको, ठीक है? लिखिएगा, पहले मैं बोलूंगा नहीं बार बार, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप देखते जाइएगा। यहां पर ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, ये नपुंसक लिंग का है, ठीक है? संलग्नः, इसी का स्त्रीलिंग में बनेगा संलग्ना। नपुंसक लिंग में बनेगा संलग्नम। व्यापृतः, व्यापृता, व्यापृतम, लग्नः, लग्ना। अच्छा, ये यहां पर ये गलत से लिखा गया है, ये लग्नम होगा, ठीक है? यहां लिख देता हूं ये लग्नम, ठीक है? लग्नम होगा, क्योंकि वो गलत लिख गया, ऊपर से लिख गया है। ये यहां पर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं लग्नम, ठीक है? चलिए, आसक्तः, आसक्ता, आसक्तम, युक्तः, युक्ता, युक्तम, तत्परः, तत्परा, तत्परम, चतुरः, चतुरा, चतुरम, कुशलः, कुशला, कुशलम, निपुणः, निपुणा, निपुणम,
साधु, साध्वी, साधु, पटुः, पट्वी, पटु, प्रवीणः, प्रवीणा, प्रवीणम, दक्षः, दक्षा, दक्षम। लिख लिया? मैंने अभी शब्द लिखा है, इनके जो वाक्य बना करके अगली कक्षा में दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इनके रूप कैसे चलेंगे। जब आप पुल्लिंग में इसके रूप चलाएंगे इन सभी शब्दों के, तो रामवत चलेंगे, राम के समान। राम के समान आप आराम से लिखिएगा। लिखना तो क्या है, सभी का लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। राम के समान ही इनके रूप चलेंगे। जब एक कोई के साथ लगेगा तो एक वचन, दो के साथ द्विवचन, बहुत के साथ बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में रमावत, रमा के समान चलेंगे। रमा अथवा लता, मैंने दोनों दिखाए थे आपको। लता भी लिखाया था आपको, लता, लता के समान मान लीजिएगा, लतावत। जब स्त्रीलिंग होंगे तो लतावत, और नपुंसकलिंग होंगे तो फलवत या ज्ञानवत, गृहवत, ठीक है। इसके समान इनके रूप होते हैं। सभी रूपों को जानने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आराम से चला लेंगे, आप समझ जाएंगे। लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पर एक मैंने आपको ये टेबल बना के दिखा दिया। इनके ऐसे बनते हैं क्योंकि आप स्वयं नहीं बना सकते, इतना मुझे अभी विश्वास है। विश्वास क्या, होना ही चाहिए। अभी आप उतने जानकार नहीं हुए, ठीक है। तो ये तो आपको आज की कक्षा का कार्य हुआ मित्रों। ये अब इसके सबके उदाहरण, इस नियम के मैं आपको अगली कक्षा में काफी उदाहरण हो जाएंगे। इसके सभी शब्दों का मैं आपको एक बार प्रयोग दिखा दूंगा, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा, ठीक है। तो आज का मैं गृह कार्य आपको मुख्य रूप से यही दे रहा हूं। ये सर्व शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो नियम बताया मैंने, इस नियम को अच्छी प्रकार से बुद्धि में स्थिर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को भी संस्कृत भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। देखिएगा, आज के भी समय में जब विद्या बिना फीस के कोई देने को तैयार नहीं है, और यहां पर आपको बिना फीस के विद्या दी जा रही है, निःशुल्क। बताइएगा, इस विद्या के विक्रय के समय में भी आपको विद्या निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, ऋषियों की श्रेष्ठ विद्या। तो आपको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बताइए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आप बोलते हैं वेद हमारे हैं, उपनिषद हमारे हैं, गीता हमारी है, रामायण हमारी है, महाभारत हमारी है, चाणक्य नीति, मनुस्मृति हमारी है। तो हमारी है, तो हमारी का मतलब क्या है? उसको मंदिर में रखना है क्या अलमारी में बंद करके रखना है? हमारे ग्रंथ हैं, उसका मतलब है वो हमें पढ़ने चाहिए, इसलिए तो हमारे हैं। और उनको अलमारी में बंद करके रख दिया, पढ़ाई नहीं, तो वो हमारे कहाँ हैं? वो तो अलमारी के हो गए, और विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और यदि आपको हमारे अपने ग्रंथ पढ़ने हैं तो आपको संस्कृत भाषा आनी चाहिए। बिना संस्कृत के तो आप पढ़ नहीं सकते, ये पक्का है। बिना संस्कृत के आप सही रूप में नहीं पढ़ सकते।
तो हमारे ग्रंथों को जब आप हमारे ग्रंथ कहते हैं तो उन ग्रंथों की जो भाषा है उसको भी सीख लीजिएगा। ये आपका 21वीं शताब्दी में आपको एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है मित्रों। ये हर शताब्दी में नहीं होता, अभी तक तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, टेक्नोलॉजी के युग में ये संभव हो सका है, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। संस्कृत भाषा का भरपूर प्रचार प्रसार कीजिएगा। प्रचार प्रसार तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, सभी पढ़ाएंगे, तब प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, चलिएगा, जोड़ते रहिएगा लोगों को। हमने इसी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आप 10 करोड़ लोगों को जोड़ दीजिए, 10 करोड़ लोगों को पढ़ा देंगे। आप 1 अरब लोगों को जोड़ दीजिएगा, हम 1 अरब को पढ़ा देंगे। कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी स्पेस की कमी नहीं है, कोई भी कुर्सियों की टेबल की कमी नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आप लोगों को लाते रहिएगा, पढ़ाने का काम हमारा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।